पूजा करने से पूर्व स्नान की आवश्यकता पर बल क्यों दिया गया? शास्त्रों में क्यों स्नान का इतना महत्व है? ये जो आज के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, कई लोग तो हमारे पास, कई यजमान आते हैं तो कहते हैं कि महाराज हमारे बालक से कहिए जरा, 4-4 दिन स्नान नहीं करते। अध्ययनशील हैं, अच्छी बात है, परंतु स्नान नहीं करना। कुछ आलसी लोग तो यूं कहते महाराज कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, बहाने लगा देते हैं। स्नान करने में बड़ा आलस्य आता है। और महाराज क्रीम पाउडर को पोता फेरो और ऊपर से राजा बाबू बन गए। कुछ लोग तो यूं कहते हैं कि शरीर में तो हमारी गंदगी भरी है, फिर स्नान करने से क्या फायदा? नहीं मानने वाले को हजारों बहाने हैं, परंतु पूजा में, अर्चन में, वंदन में, अच्छा कर्म क्या एक पूजा नहीं है? जब कोई ज्यादा थका हारा काम करके आए, अगर वो नहा ले महाराज, जल से अपने आप को तिरोहित कर ले, तो वो ताजगी का अनुभव करता है कि मानो शरीर की पूरी गंदगी निकल गई है। स्नान करने का महत्व कूर्म पुराण में स्नान करने के बारे में यहां तक बताया है कि दृष्ट और अदृष्ट फल प्रदान करने वाला प्रातः कालीन का स्नान अति उत्तम है। प्रातः काल स्नान करने से ऋषियों का ऋषित्व बना रहता है। सुसुप्त अवस्था में अगर स्नान कर लिया जाए, सुसुप्त अवस्था से पहले स्नान कर लिया जाए तो बड़ी अच्छी नींद आती है महाराज। खूब घोड़े बेच के सोता है इंसान। अच्छा, स्नान क्यों जरूरी है? हम रात को सो रहे हैं सैया पे और सोते सोते क्या लार बहने लगती है। किसी को देखा हो, कोई तो इतनी मेहनत करके थके हारे ऐसी ऐसी नींद होती महाराज, यूं आए मुंह खोलकर डले हुए। तो रात भर जो नींद में लार बहती है, इसीलिए हमें सुबह का स्नान करना चाहिए। इत्यादि शौच क्रिया जाते हैं। अंदर की मलिनता से हटाने से पूर्व हमें बाहर की पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। सुनिए कूर्म पुराण क्या कहता है। प्रातःकालीन स्नान करने से निसंदेही अलक्ष्मी
कालकर्णी, बुरे स्वप्न, बुरे विचार तथा अन्य पाप भी नष्ट हो जाते हैं। स्नान करने के बिना करे स्नान कोई भी कर्म करने का निर्देश नहीं किया शास्त्रों ने। सर्वप्रथम स्नान करिए। नित्य की क्रिया ही शुरुआत स्नान से की जाती है। स्कंद पुराण के काशी खंड में स्नान की प्रक्रिया में बताया गया है। ना जलाप्लुप्त देहस्य स्नानमित्याभिधीयते सा स्नातो योदमस्नाता शुचिः शुद्धो नो मलः। अर्थात शरीर को जल में डुबो लेने को ही स्नान नहीं कहते। कोई अगर यों कहे अंदर की गंदगी, कितनी गंदगी भरी पड़ी है, अब स्नान करने से क्या फायदा? पहले अंदर की गंदगी को साफ करो। स्कंद पुराण काशी खंड कहता है केवल बाहर से स्नान करने से ही पवित्रता नहीं होती। भीतर के साथ साथ बाहर का और बाहर के साथ साथ भीतर की भी पवित्रता आवश्यक है। जिस मनुष्य ने दमरूपी तीर्थ में स्नान किया अर्थात मन और इंद्रियों को अपने वश में किया है, वास्तव में उसने ही स्नान किया। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर इंद्रियों को भी वश में कर लिया, लेकिन अंदर इंद्रियों को वश में बाहर की पवित्रता के बिना हम कर ही नहीं सकते। जिस व्यक्ति ने अपने मन को धो डाला वास्तव में उसने वास्तविक स्नान किया। मनुष्य किस प्रकार से अपने को पवित्र करे, श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण भगवान कह रहे हैं, भगवान के भक्तों में इतनी पवित्रता की पराकाष्ठा रहती है। हमारे एक पंडित जी 3:30 बजे स्नान कर रहे हैं। जब प्रथम संध्या होती है, तारे टिमटिमा रहे होते हैं, उसको ब्रह्म वेला कहते हैं। उस ब्रह्म वेला में हमारे पंडित जी की संध्या हो जाती। ठाकुर जी भी नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। मैं छात्रों से कहना चाहता, अध्ययन का नियम ही बदल दिया। जब मन हो तब अध्ययन करो, अच्छी बात है, परंतु एक संयम नियम होना चाहिए। क्या करा महाराज, 4-4 दिन स्नान नहीं कर रहे। जब बाहर की पवित्रता नहीं होगी तो भीतर भी पवित्रता कैसे आएगी?
घर के कमरे के 4 कोने, 3 कोनों में गंदगी है, हमने सफाई नहीं की, भाई एक कोना झाड़ लिया जहां हमको बैठना है, तो वो 3 कोने में गंदगी बढ़ते बढ़ते 4 कोने को भी चौक कर देगी, फिर बैठने की भी अब तुम्हें इच्छा नहीं होगी। इसके लिए क्या करना है? 4 कोनों की सफाई करनी होगी। ऐसा नहीं है कि जहां बैठ रहे हैं वहीं सफाई करेंगे। बाहर की पवित्रता भी उतनी ही मायने रखती है जितनी अंदर की, भीतर की पवित्रता मायने रखती है। भगवान के भक्त हैं, इतनी पवित्रता से रहते हैं, मन बुद्धि इंद्रिया आचरण उनके इतने पवित्र होते हैं कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। तभी भक्तों की महिमा है। धर्मशास्त्र, पूजन, हवन, यज्ञ इत्यादि करने से पूर्व स्नान की निर्देश क्यों करते हैं? प्रतिदिन मल निष्कासित होता रहता है। भविष्य पुराण के उत्तराखंड में स्नान की महिमा पर महत्ता प्रकट करी। नैर्मल्य भाव शुद्धिश्च बिना स्नानम न युज्यते तस्मात् कार्य विशुद्ध्यर्थ स्नान माधो विधीयते। अर्थात बिना स्नान किए चित्त की निर्मलता और भावों में शुद्धि आ ही नहीं सकती। व्रत क्यों किए जाते हैं? भगवान तुमसे कहवे आ रहे हो कि भैया देख तू भूखो रहेगो तो ही मैं तुम पे कृपा करूंगा, और क्या जो भरपेट भोजन करते हैं क्या उन पे भगवान की कृपा नहीं? भक्त व्रत करता है ईश्वर के लिए। व्रत के द्वारा अपने भावों को प्रकट करता है। और सप्त शास्त्र अनुचित कहें तो व्रत करने से शुद्ध की चित्त की शुद्धि होती, चित्त की शुद्धि होती। और जब चित्त की शुद्धि होती है तो मेरा गोविंद उस चित्त में विराजमान होता है। और जब गोविंद विराजमान हो जाता है तो वह व्यक्ति भक्त बन जाता है, वह मीराबाई बन जाता है, वह नामदेव बन जाता है। चित्त शुद्धि अति आवश्यक। चित्त शुद्ध कैसे हो गए? जब हम प्रातःकालीन एक प्रक्रिया से गुजरे, स्नान इत्यादि, पूजन अर्चन, और यही कारण है कि शरीर की शुद्धि के लिए सर्वप्रथम स्नान ही बताया है, विधान है। भविष्य पुराण में तो लिखा है कि कुएं, नदियां, जलकूप इत्यादि में स्नान करना चाहिए, परंतु अब तो घर घर में सारी सुविधाएं हैं। पहले तो कुएं तक जाना पड़ता था, पानी भर के लाना पड़ता,
नदी है, नदी तक जाना पड़ता था। अब तो महाराज घर घर में नदियों को खींच लिया है। विज्ञान का दौर है, टेक्नोलॉजी विकसित कर दी है। महर्षि विश्वामित्र स्मृति में विश्वामित्र जी कह रहे हैं, गुण दश स्नान कृतो ही पुंसो रूपम चा तेजस्व बलम चा शौचम आयुष्यमारोग्यम लोलुप्त्वम दुख स्वप्न नाशनम चा तपस्यमेधः। प्रतिदिन प्रातः काल विधि पूर्वक स्नान करने वाले मनुष्य को गिनिए रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, स्वास्थ्य, निर्लोभता, तप और प्रखर बुद्धि कितने हो गए लाभ? 9। कौन सी प्रक्रिया से? केवल स्नान की प्रक्रिया से। शुद्ध जल से स्नान करने से हमें ये 9 लाभ प्राप्त हो रहे हैं। और इनमें से अगर एक भी व्यक्ति के अंदर समाहित हो जाए, प्रवेश हो जाए, तो वो व्यक्ति बुद्धिजीवी बन जाता है। देवी भागवत क्या कह रही है? अश्नातस्य क्रिया सर्वा भवन्ति विफला यतः। प्रातः काल स्नान न करने वाले मनुष्य के दिन भर के सभी कर्म फलहीन होते, कोई फल प्राप्त नहीं होता। अतः प्रतिदिन प्रातः काल अवश्य स्नान करना चाहिए। तो जो छात्र हैं, अध्ययनशील हैं, जो विश्व का भविष्य हैं, जो आपको पाठ 2 दिन में याद हो रहा होगा, अगर आप प्रतिदिन स्नान की प्रक्रिया से गुजरेंगे तो धीरे धीरे देखना वो 2 दिन नहीं, केवल 2 घंटे में ही आपको पाठ याद हो जाएगा। केमिस्ट्री के कितने बड़े से बड़े फॉर्मूले हो महाराज, निर्मलता होनी चाहिए। शरीर निर्मल तो मन निर्मल। शरीर और मन ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं, परंतु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रथम स्टेप है शरीर, द्वितीय स्टेप है मन। जब हम स्वच्छ कपड़े पहने हो और मन पसंद के कपड़े पहने हो, तो जब वो कपड़े शरीर पर आते हैं तभी तो मन कहता है ना कि कितने बढ़िया लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, जच गए, राजा बाबू बन गए। और जब तक वो कपड़े दुकान में ही देख रहे हैं तब तक क्या मन कहता है कि कपड़े अच्छे तो लग रहे हैं, परंतु हम पहनकर देखते, काय में? शरीर में। इसीलिए
मन को पवित्र करने से पहले शरीर को पवित्र रखें। और शरीर पवित्र कैसे होगा? स्नान से।